हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे समास क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं और उसके जो हर एक प्रकार हैं उसके डिफिनीशन को उदाहरण सहित आज हम बहुत अच्छे से समझाएंगे और ट्रिक के साथ बताएंगे, जिसको देखते ही आप बता देंगे। जैसे कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, आप देखते ही बता देंगे कि इस उदाहरण में कौन सा समास है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है, जिसमें उदाहरण दिया रहता है और आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो आप इसको, इस वीडियो को देखने के बाद में तुरंत बता देंगे कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको हर एक डाउट आज क्लियर होगा समास का। तो समास जैसा किसी चीज को शुरू करने से पहले उसकी डिफिनीशन क्या है, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि समास क्या है तो आप उसको क्या बताएंगे। तो उसकी जो डिफिनीशन है वो यहां पर मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों पदों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। नवीन बोले तो नया शब्द, शब्दों पदों, ये दोनों एक है। शब्दों या पदों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहा जाता है, या कई पदों का मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। जैसे है लोक और परलोक बराबर लोक परलोक, भाई और बहन बराबर भाई बहन, माता और पिता बराबर माता पिता। तो ये क्या है समास। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको स्किप मत करिए। अगर आपको पूरे समास एक ट्रिक के साथ समझना है तो वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो हमारा पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें 2 पद होते हैं। इसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है। विशेषण मैंने बताया, किसी की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होता है। तो आप समझ जाइएगा कि यहां कर्मधारय समास है। यदि आपको पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष दिखे तो आप समझ जाना कि यहां पर कर्मधारय समास है। अब मैं आपको ट्रिक के साथ इसको बताऊंगा, आप लोग देखिए। इसमें जो इसकी जो ट्रिक है वो है किसी से तुलना। जैसे आपके पेपर में आई तो जो कर्मधारय समास की जो पहचान है वो किसी से तुलना होगा, किसी से, उसकी किसी भी शब्द की किसी वस्तु से तुलना की जाएगी, वहां पर होगा कर्मधारय समास। ट्रिक ये है आपका, किसी से तुलना। एक मिनट रुकिए, आपको डिफिनीशन में बताऊंगा, उसके उदाहरण के बाद आपको एक एक डाउट क्लियर होगा। तो जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे है नील कमल, नील कमल अर्थात नीला है जो कमल, तो क्या है, कमल है, ये विशेष्य है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, उसका नीला होना। तो ये नील शब्द विशेषण है तथा कमल शब्द विशेष्य है। नील कमल अर्थात नीला है जो कमल। तो अधपका यानी आधा है जो पका, पका तो उसका, जैसे अधपका, आधा क्या है, उसका विशेषण है, पका विशेष्य है। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। मतलब एक मंत्री होता है, एक प्रधानमंत्री, मतलब प्रधान है जो मंत्री, प्रधानमंत्री। तो क्या मंत्री के सामने उसका विशेषण जुड़ा हुआ है, तो ये प्रधानमंत्री, प्रधान है जो, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, उसको क्या कहते हैं, प्रधानाध्यापक। नीलांबर, वह अंबर जो नीला है,
नीला है जो अंबर अर्थात नीलांबर, नील गगन, नीला है जो गगन उसको नील गगन कहते हैं। तो इसमें कहने का मतलब यह है, इसमें किसी भी शब्द से तुलना की जाती है। जैसे अब कमल की तुलना किससे की गई है? नीला, नीला पे की गई। अब इसमें रंगों, इसमें जो रंग है रंगों का समाहार रहता है। इसमें रंग पूछे जाते हैं, काला है, गोरा है और सफेद है। तो ये कहने का मतलब कर्मधारय समास। आई होप कि आपको कर्मधारय समास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रिक है कि किसी शब्द से तुलना की जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री, तो मंत्री क्या है? प्रधान है। नील कमल है, जो कमल है वो नीला है, उसकी विशेषता है नीला होना। तो क्या है? कमल की तुलना नीले शब्द से की गई है। नीले, कमल की तुलना नील शब्द से की गई, अर्थात नील शब्द विशेषण तथा कमल शब्द विशेष्य। ऐसा आप समझा भी सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं स्पष्टीकरण में। तो ये रहा कर्मधारय समास। अब हम देखेंगे द्विगु समास क्या होता है। आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से आपको आज समझ में आने वाला है। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार। आई होप कि आपको कैमरे में द्विगु समास बहुत अच्छे से क्लियर होगा। द्विगु, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विगु समास। द्विगु, द्वि, द्वि मतलब क्या है? आप देखिए, जिस समासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक हो एवं द्वितीय पद संज्ञा शब्द हो तथा समस्त पद समूह का बोध करवाए, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें एक समूह का बोध होता है, समस्त पद समूह का बोध कराए, वह उसे द्विगु समास कहते हैं। ट्रिक यही है, जैसे हमने आपको बताया कर्मधारय में किसी से तुलना, इसकी जो ट्रिक है वो संख्यावाचक होगा। इसमें आपको संख्या का बोध होगा। अगर कहीं पर दो है, जैसे दो, तीन, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, त्रि, तो यहां पर क्या है? एक संख्यावाचक समूह होगा और जो इसका समस्त पद है उसमें किसी समूह का बोध होगा, तो वह संख्यावाचक होगा और उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक यही है। संख्या में आप एक, दो ऐसे आप ले सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है चतुर्भुज, क्या है? चतुर्भुज अर्थात चार भुजा है। क्या है? समूह। षटकोण, षटकोण आपने देखा होगा कि ऐसे 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 बनता नहीं है षटकोण। त्रिफला, त्रिभुवन, त्रिनेत्र, तो ये क्या है? द्विगु समास है। तो आपके अगर बोर्ड एग्जाम में आया उदाहरण तो आप समझ जाना, अगर किसी संख्या का बोध होगा तो वहां पर द्विगु समास होगा। ये आप ध्यान रखना। ठीक, ध्यान रखिए। थोड़ा सा डिफिनीशन एक बार पढ़ लीजिए, एक दो बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको, ये सेक्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस सेक्शन को मिस मत करें और बोर्ड एग्जाम से पहले इसको तैयार कर जाएं। जैसे तीन समास इसमें हमने आपको बताया है, जैसे कि है, जैसे इसमें हमने आपको बता दिया कर्मधारय बताया, द्विगु बताया, बहुव्रीहि बताएंगे। तीन बचेगा जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा और आप इसको समझने का प्रयास करिए। बहुव्रीहि समास, इसके जिसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दो पदों से पद मिलकर एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस समास का कोई भी खंड अपना अर्थ नहीं देता, बल्कि ये दो दो खंडों से मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे है लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं? लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। बहुव्रीहि समास देवताओं की पर्यायवाची में बहुत प्रयोग किया जाता है, तो आप समझ जाइएगा। इसकी जो ट्रिक है वो है कोई तीसरा अर्थ निकलता है।
इसकी जो ट्रिक है, इसमें कोई तीसरा अर्थ, जैसे कोई शब्द दिया रहेगा उसका कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे है त्रिनेत्र, अर्थात जिसके 3 नेत्र हैं, जिसके हैं 3 नेत्र अर्थात शिव, त्रिनेत्र अर्थात शिव, जिसके 3 है। चतुर्भुज अर्थात विष्णु, चतुर्भुज अर्थात जिसके 4 भुज हैं, चतुर्भुज, तो ये क्या है, जैसे विष्णु। दशानन अर्थात आनंद मतलब होता है मुख, 10 हैं जिसके आनंद, जिसके 10 मुख हैं अर्थात रावण, तो ये क्या है, दशानन अर्थात रावण। ये किसी तीसरे शब्द, ये इसका अपना खंड कोई अर्थ नहीं देता, बल्कि ये 2 खंडों से मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन अर्थात रावण, 10 हैं जिसके मुख, आनंद मतलब मुख होता है। चक्रपाण अर्थात विष्णु, जो चक्र को धारण करता है, चक्रपाण, चक्रधर। विषधर अर्थात विष को धारण करने वाला सर्प, तो ये क्या है, यहां पर बहुव्रीहि समास है। तो इस समास में आपको किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाएगा। तो आई होप कि आपको बहुव्रीहि समास बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने हर एक समास की आपको ट्रिक बताई, ट्रिक के साथ आप समझिए। बहुव्रीहि समास का हमने बताया कोई अर्थ, कोई तीसरा अर्थ निकलता है, इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है बहुव्रीहि समास में। द्विगु समास में इसमें इसके पद जो होते हैं संख्यावाची होते हैं, या इसमें किसी समूह का बोध होता है, तो वो द्विगु समास हो जाएगा। आप लोग पहचान लीजिए, अपनी बुक को उठाइए, उसमें से बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, उससे समझने का प्रयास करिए। डिफिनीशन को कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है। बट आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको जीवन भर समास भूलेगा नहीं। हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ था, तब से हमको नहीं भूला है। बट आप पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ट्रिक से पढ़ लीजिए। कर्मधारय समास का हमने बता दिया कि इसमें रंगों का समावेश रहता है, रंग आपको ज्यादा बताएंगे, बाकी किसी से तुलना की जाएगी। जैसे कोई भी शब्द है उससे किसी की तुलना की जाएगी, तो वहां कर्मधारय समास होगा। तो आई होप कि आपको समास जो आज हमने बताया, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि इसी तरीके से मैं आपकी हर एक तैयारी, मैंने जो आपको हिंदी में बताया हुआ है इंपॉर्टेंट, जो क्लास चली हुई है, वो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसके अकॉर्डिंग ही जाकर आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे, क्योंकि मैंने वहां पर बहुत सारे पेपर से डिस्कस कर बहुत अच्छे से उसको तैयार किया है सेट को, उसके बाद में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको थोड़ा महसूस हो रहा हो, लेकिन ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।